हेलो गाइस, वेलकम यू ऑल बैक टू माय चैनल एंड थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग इट अगेन। और जो आज का टॉपिक इज़ गोना बी वेरी इंटरेस्टिंग, स्पेशली फॉर दोज who have some doubts regarding this COVID-19 pandemic, whether they should eat outside, whether they should eat food from outside in a restaurant or not, whether it's safe to consume food or not, and what all precautionary measure that you should take while handling the food. So मैं just अभी एक article पढ़ रहा था और अचानक से I got something that I thought that might be it is useful for you also, that I should share with you all. और मैंने अचानक से सोचा कि I should make some video on it so that everyone should be aware on this particular kind of topic. और ये जो topic है has been going to be very interesting, so do watch this till end. ये वो वेबसाइट है जिसके थ्रू मैंने आर्टिकल पढ़ा था, जिसका नाम है मार्केट वॉच। और आप इसमें पढ़ सकते हैं, इसमें इन्होंने लिखा हुआ है द रिस्क ऑफ गेटिंग द डिजीज़ फ्रॉम कंज्यूमिंग फूड इज़ थॉट टू बी वेरी लो अकॉर्डिंग टू द यूएस सेंटर फॉर डिजीज़ कंट्रोल एंड प्रिवेंशन। बोल रहा है ये बहुत ही कम पाया गया है कि फूड के थ्रू ये वायरस फैला है, इसकी बहुत कम चांसेस हैं अकॉर्डिंग टू दिस एजेंसी। और उसमें साथ ही साथ उन्होंने ये भी मेंशन किया हुआ है कि देर इज़ नो केसेस ऑफ कोविड-19 हैव बीन आइडेंटिफाइड वेयर इन्फेक्शन वॉज थॉट टू हैव अकर्ड बाय टचिंग फूड पैकेजिंग और शॉपिंग बैग्स। वो कह रहे हैं अभी तक ऐसा कोई केस नहीं आया है जिसमें जो ये वायरस है ये ट्रांसफ़र हुआ है या फैला है कोई खाने को छूने की वजह से, या उसकी जो पैकेजिंग है उसको कैरी करने से, या कोई भी ऐसी तरीके से। उसने साथ ही साथ सीडीसी ने ये भी रिकमेंड किया है कि आपको जो अपने हाथ हैं वो एटलीस्ट 20 सेकेंड अच्छे से वॉश करने चाहिए, और एटलीस्ट 60% अल्कोहल कंटेंट सैनिटाइज़र से अच्छे से सैनिटाइज़ करना चाहिए, कोई भी खाना बनाने से पहले या उससे रिलेटेड कोई भी प्रिपरेशन करने से पहले। उसने ये भी बोला हुआ है कि आपका जो आप कोई भी रेस्टोरेंट में जाते हो या फिर कहीं पे भी खाने के लिए जाते हो बाहर, अगर उस वहाँ की जो वहाँ पे आप जब कोई चेयर को छूते हो, या जो आपकी टेबल में सॉल्ट और पेपर का जो बॉक्सेस रहते हैं अगर उसको छूते हो और वो अच्छे से सैनिटाइज नहीं हुआ है, और किसी ने अगर वहाँ पे पहले जो आया है और उसको वो वायरस से वो इन्फेक्टेड था, और आप भी अगर उसको छू लेते हो, तो आपके जो चांसेस हैं उसके फैलने के वो बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। तो उसने ये भी बोला है साथ ही साथ सीडीसी ने, उसने तरीका बताया कि आपको जो अपने जो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स हैं जो आप अपने घर पे लेके आते हो, उसको जो रेगुलर आपके जो क्लीनिंग सप्लाईज़ होती हैं घर पे, उससे बिल्कुल भी नहीं धोना है आपको। सिंपल उन्होंने जो तरीका सजेस्ट किया है उसमें उन्होंने बोला है कि आपको जो रनिंग कोल्ड वाटर है उसके नीचे आपको अपने फ्रूट्स वेजिटेबल को वॉश करने चाहिए विद अ क्लीन ब्रश, और उसको अच्छे से स्क्रब आउट करना चाहिए। तो ये सब उन्होंने तरीका बताया हुआ है। तो ये सब इस मार्केट वॉच नाम की जो वेबसाइट है उसमें उन्होंने पब्लिश किया हुआ है। हाउएवर टू चेक द क्रेडिबिलिटी, और ये सही है कि नहीं है, और जो भी कंटेंट इसमें लिखा है कि वाकई सीडीसी ने रिकमेंड किया है कि नहीं किया है, इसको जानने के लिए मैंने सोचा कि मुझे सीडीसी की वेबसाइट में इसको वेरीफाई करना चाहिए। तो इसके लिए मैंने एक्चुअल में मैं सीडीसी की वेबसाइट में गया, और जैसा कि आप देख सकते हैं मेरे पास ऑलरेडी सीडीसी का जो वेबसाइट है उसका लिंक मेरे पास पहले से है, तो मैं डायरेक्टली जाऊंगा। तो बाद में मैं आपको इस लिंक को अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दूंगा ताकि आप देख सकें। तो आप देख सकते हैं ये वेबसाइट खुल गई है सीडीसी की, जिसमें लिखा हुआ है सेंटर फॉर डिजीज़ कंट्रोल एंड प्रिवेंशन, और उन्होंने ये आर्टिकल इसमें भी पब्लिश किया हुआ है। और ये सेम टू सेम जो उस वेबसाइट में जो आर्टिकल था वो बिल्कुल सेम टू सेम है जो इन्होंने अपने इसमें किया है। बस इस अपनी खुद की जो इनकी वेबसाइट है इसमें इन्होंने बहुत ही डिटेल्ड वर्जन लिखा हुआ है, एक एक सब हेडिंग के नीचे हर एक चीज़ अच्छे से एक्सप्लेन करी हुई है। जैसे कि आप देख सकते हैं इन्होंने हर एक जो इनकी हेडिंग्स है, जैसे फूड सेफ्टी इन किचन के अंदर आपको कैसे सेफली और कौन कौन से मेथड से आपको काम करना चाहिए, अपनी जो सरफेसेस हैं किचन सरफेसेस जो हैं उसको कैसे क्लीन करना चाहिए, आपके जो आप बाहर से जो प्रोडक्ट्स ख़रीद के लाते हैं, फूड ख़रीद के लाते हैं, उसको कैसे हैंडल करना चाहिए, और आपको अपनी जो भी फ्रेश प्रोड्यूस हैं उसको कैसे यूज़ करना चाहिए। उसके बाद आपके जो बल्क मीट्स पोल्ट्री और जो सी फूड आइटम्स होते हैं उनको कैसे हैंडल करना चाहिए, उस सब के बारे में डिटेल्स डिस्क्रिप्शन लिखी है। उसके बाद उन्होंने ये भी मेंशन किया हुआ है कि जो आपके जो वाइल्ड मील्स एनिमल्स होते हैं उसके मीट को कैसे हैंडल करना चाहिए। इन सब की उन्होंने बहुत ही डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन उसमें लिख रखी है, और आप इस वेबसाइट के थ्रू आप जाके सब डिटेल आप आसानी से पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं,
और देख सकते हैं। Hope this video have clarified some sort of your doubts. For detailed summary, you can just check it out in my description box where I have shared that link of that website. And for watching my previous video, you can just simply click on that I button on top of my screen. And thank you so much checking out.